Hello students, the next topic is topology of real numbers. A fundamental concept in all branches of mathematics is that of a set. आपने एक मैथ की सभी ब्रांच में यूज़ होने वाला कंसेप्ट पढ़ा है, फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा है, उसको सेट बोलते हैं. स्टूडेंट हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सेट्स एंड इट्स अलजेब्रा इन अर्लियर क्लासेस. आपने छोटी क्लास में सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा है, वो अलजेब्रा होता है सेट का, उनको जोड़ना पड़ा है. अब बाउंडेडनेस की बात करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे, ओपन और क्लोज सेट होना किसको बोलते हैं ये बात करेंगे, और कुछ और सेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करेंगे. सेट बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अलग अलग वस्तुओं की अच्छी तरह से बताए हुए समूह को सेट बोलते हैं. अलग अलग वस्तुएं मतलब अपने क्लासरूम की चेयर्स ले लो, या अपना जहाँ भी आप अभी स्टे कर रहे हो अपने घर का, अलग अलग वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का कलेक्शन कर लो. उन कलेक्शन की इकट्ठा लिखने को सेट बोलेंगे. तो अब जो भी एलिमेंट, जो भी आपके सेट में मेंबर हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं. कैपिटल लेटर से सेट को हम डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं. अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे मैंने चेयर्स की बात करी थी, कुर्सियों की, कुर्सी अगर आपके कमरे में है तो हम बोलेंगे चेयर बिलोंग टू ए, ये बिलोंग का साइन है. और अगर नहीं है तो बिलोंग के ऊपर एक निशान लगा देंगे, काट देंगे उसको. एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी गिनती एक से शुरू है जो. इंटीजर में गिनती पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और जीरो भी. रेशनल में रेशो वाले, रेशो से बना हुआ है पी बाई क्यू फॉर्म के, जहाँ बाय बड़ा जीरो ना हो, क्यू जीरो ना हो. इरेशनल जो रेशनल नहीं होते, जो डेसिमल, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, या जो डेसिमल प्लेसेस जिसमें इनफाइनाइट होते हैं, इररिपीटेटिव होते हैं, रिपीट भी नहीं होते डेसिमल के बाद नंबर, और अनगिनत नंबर होते हैं. यहाँ पहली बात तो गिनती के नंबर होते हैं डेसिमल के बाद. अगर अनगिनत हुए भी तो रिपीटेटिव होते हैं. जैसे आप 1.666666 ले लो, उसको आप बोल सकते हो 5/3. आप 5/3 निकाल के देखो, 1.6666 आएगा. उसके बाद आर रियल नंबर, सारे वास्तविक संख्याएं, रेशनल हो इरेशनल हो, रियल नंबर कहलाते हैं. उसमें डेसिमल, नॉन डेसिमल सब आते हैं. डेसिमल में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं. फाइनाइट सेट जिसमें गिनती के एलिमेंट हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें अनगिनत एलिमेंट हो. इलस्ट्रेशन, गिनती के एलिमेंट लिखे हुए हैं, देखो यहाँ भी गिनती के लिखे हुए हैं, यहाँ भी. अब लिखा हुआ है यहाँ तक तो ठीक है जी. 2 4 6 एक फाइनाइट सेट है. 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट है, गिनती के हैं. 2 और 3 हो सिर्फ, वो भी गिनती के है. पर जब आप 2 से 3 के सारे नंबर ले लोगे, इंटरवल ले लोगे पूरा 2 से 3 का ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं? इसमें 2 और 3 के बीच के सारे नंबर आते हैं. 2 और 3 नहीं आते, बाउंड्री पॉइंट नहीं आते. अगर बाउंड्री पॉइंट आ गए तो क्लोज इंटरवल होता है, अगर बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो ओपन इंटरवल होता है. इसमें बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे, 2 और 3 आएंगे, सिर्फ ओपन इंटरवल है. तो इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे जी? 2 के बाद बहुत सारे दशमलव वाले ऐसे नंबर हैं, इतने सारे हैं कि हमारे बस से ही बाहर है गिनना उसको. तो 2 पॉइंट आप शुरू भी नहीं कर पाओगे, 2 के बाद नंबर कौन सा आएगा, इतने सारे नंबर होते हैं. तो 2 3 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सेट है. इस तरह से नेचुरल नंबर का सेट आपने देखा, एक से गिनती शुरू और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट सेट हुआ. रेशनल नंबर का भी, क्योंकि रेशनल में 1 2 3 4 5 6 तो हैं ही हैं सारे. आप चाहे कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, नेचुरल नंबर सारे रेशनल होते हैं, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की काउंटिंग है. आप 5 ले लो, 5 के बाय में 1 लिख के उसको रेशनल बना सकते हो. इंटीजर कौन से होते हैं? जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों आते हैं. इरेशनल कौन से होते हैं? जो रेशनल नहीं होते. अब इरेशनल की भी काउंटिंग बहुत है, जिसमें दशमलव के बाद अनगिनत नंबर होते हैं और इररिपीटेटिव होते हैं, उसको इरेशनल बोलते हैं. रिपीट भी नहीं होते और दशमलव के बाद इनफाइनाइट नंबर होते हैं. तो बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं, अनगिनत है. रियल नंबर तो है ही, सबका कंटेन करता है सबको, इनको तो इनफाइनाइट होगा. ए और बी इंटरवल की डेफिनेशन है. ए और बी दो रियल नंबर है, बी से छोटा हो. तो क्लोज इंटरवल का मतलब होगा ए और बी भी डार्क, और ए और बी के बीच का सारा लाइन भी डार्क. ए और बी ओपन इंटरवल का मतलब होगा ए और बी डार्क नहीं होंगे, ए और बी के बीच की लाइन डार्क होगी. ये डार्क जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ये सारे नंबर इंक्लूड हैं इसमें, ए से बी तक के भी और ए और बी भी. इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के सिर्फ बीच के नंबर इंक्लूड हैं. इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल. इसके बाद सबसेट. एक बात और लिखी है, हर इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट होता है, पर हर इनफाइनाइट सेट एक इंटरवल हो जरूरी नहीं है. जैसे नेचुरल नंबर को ले लो आप, नेचुरल नंबर में 1 के बाद सीधा 2 आता है, बीच के कोई नंबर नहीं आते, तो इंटरवल नहीं हो सकता नेचुरल नंबर का सेट. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच का कोई दशमलव और नंबर वाला नंबर नहीं आ रहा, रेशनल नहीं आ रहे.
ठीक है जी। इसलिए हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सबसेट, जो एक सेट के अंदर कंटेन हो, जो हमारे सेट एक सेट ए गिवन है उसके अंदर कंटेन हो, उसके सारे एलिमेंट ए में हो, तो वो सबसेट होगा। जैसे बी, अगर ऐसा एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी सबसेट होगा ए का। ठीक है जी। यहाँ ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर। बाउंडेड अबव, जो ऊपर से बंधा हुआ हो। ऊपर से बंधा हुआ का मतलब जिसके एलिमेंट ऊपर से रुक जाएं, यानी कोई एक लाइन ऊपर लग जाए जिससे सारे छोटे हों, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के वन उसका बाउंड है, अपर बाउंड। ठीक है जी। एक्स इज लेस देन इक्वल टू के वन उसका अपर बाउंड। तो इसको बोलते हैं जी बाउंडेड अबव सेट, जब ऊपर से बन जाता है। जैसे कोई देखो आप, ये सेट है, इसके सारे एलिमेंट k1 से भी छोटे हैं, k2 से भी, k3 से भी, तो k1 k2 k3 सारे अपर बाउंड है। इन सब अपर बाउंड में सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है उसको लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। अनबाउंडेड अबव कौन सा होगा? जिसके सारे एलिमेंट बंधे ही ना हो ऊपर से, यानी कोई k1 k2 k3 ना मिले जिससे सारे छोटे हों, सारे बड़े होते चले जाएं। जैसे k1 को आप कह दो अपर बाउंड है, तो k1 से बड़ा कोई आ गया, फिर अपर बाउंड कैसे रह जाएगा? k2 अपर बाउंड कब बनेगा? जब सारे छोटे हों। अगर इनमें से एक भी इसके ऊपर चला गया k2 से, बड़ा हो गया k2 से, तो वो भी अपर बाउंड नहीं बनेगा। इसी तरह से k3 भी अपर बाउंड नहीं बनेगा अगर उसके ऊपर कोई चला गया, उससे सारे नीचे रहेंगे तो अपर बाउंड बनेगा। तो अनबाउंडेड अबव वो होता है जिसके लिए ना तो k1 मिलता, ना k2 मिलता, ना k3 मिलता, कोई भी k ऐसा नहीं मिलता। वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर k जिससे सारे छोटे हों, यानी सारे के सारे किसी ना किसी से बड़े तो हैं ही हैं। आप बड़े से बड़ा नंबर लेके आते रहो, फिर दोबारा हमारा एलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा। हमारा सेट के अंदर इतने बड़े बड़े एलिमेंट हैं कि हमारी सोच से बड़े नंबर हम जब लेके चलेंगे, बहुत बड़े बड़े, उससे भी बड़े, हमारी सोच से भी बड़े नंबर इसके अंदर हैं कि ये बंद नहीं रहा। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेके 5 तक की गिनती ले लिया आपने। अगर 1 से लेके 5 तक की गिनती लेंगे तो 5 से बंधे हुए हैं सारे, 5 से नीचे हैं, 6 से भी नीचे हैं, 7 से भी नीचे हैं, तो इसके अपर बाउंड हैं, ये बाउंडेड अबव है। 5 इसका एक अपर बाउंड है, 6 भी बनेगा, 7 भी बनेगा, 8 भी बनेगा, देखो लिखा हुआ। क्योंकि अपर बाउंड से बड़े भी अपर बाउंड होते हैं। एक बात और समझने की है, अपर बाउंड जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर से ही हो, बाहर से भी हो सकता है। जैसे आप 6 से सारे छोटे देख रहे हो ना, ये 1 भी 6 से छोटा, 2 भी 6 से छोटा, 3 भी 6 से छोटा, 4 भी 6 से छोटा, 5 भी 6 से छोटा, पर 6 तो इस सेट में नहीं है। तो अपर बाउंड इस सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर 5 से सारे छोटे हैं, 5 5 के बराबर है और छोटे हैं। बाउंडेड अबव में बराबर का साइन भी होता है जी, k1 जो अपर बाउंड बनता है वो बराबर का साइन भी उसमें होता है। इसलिए 5 भी है सेट में जिसके बराबर 5 है, बाकी सारे छोटे हैं, इसलिए 5 भी अपर बाउंड है। इसका बराबर का साइन अलाउड होता है अपर बाउंड में। तो आप कह सकते हो कि अपर बाउंड सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक बात रह गई थी बीच में, अगर सेट एस बाउंडेड अबव हो तो इसके अनगिनत अपर बाउंड होते हैं। बिल्कुल पक्की बात है। आप देखो 1 से लेके 5 तक का सेट लिया, 5 इसका अपर बाउंड है, 6 भी तो है, 7 भी तो है, 8 भी तो है, अप टू इन्फिनिटी सारे हैं, इसलिए ये बाउंडेड अबव है और इसके अपर बाउंड इन्फाइनाइट हैं। इसी तरह से -1 -2 -3 -4, ये एक ऐसा सेट है जो -1 से सारे छोटे हैं, 0 से भी सारे छोटे हैं। अगर सारे -1 से छोटे या बराबर हैं तो 0 से तो होंगे ही, क्योंकि 0 से भी छोटा है -1, 1 से भी होंगे, 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे। इसके भी इन्फाइनाइट अपर बाउंड हैं और एक अपर बाउंड इस सेट के अंदर है, बाकी सारे इसमें नहीं हैं। अगला एग्जाम्पल है 1 1/2 1/3, सारे 1 से छोटे हैं। आप ध्यान से देखो, सारे 1 से छोटे हैं, और 1 से छोटे हैं तो 2 से भी छोटे होंगे, 3 से भी होंगे। इसका मतलब इसके अपर बाउंड तो बहुत सारे हैं और 1 इस सेट में भी है। ठीक है जी। आगे जाके अब एक डेफिनेशन पढ़ोगे कि जब बहुत सारे अपर बाउंड हैं तो उनमें सबसे छोटे वाला जो होता है उसको लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद -2 -3/2 -4/3, अगर इस सेट को ध्यान से देखो, -2 है, फिर -1.5 है, फिर -1.33 है। इस तरह से चलते चलते आपको पता है छोटा होता चला जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, आप इस पर लिमिट डाल दो। जब आप इसमें लिमिट डालोगे तो पहले n से डिवाइड करके ना इसको सही बना लो, 1 - 1/n बनेगा और लिमिट बनेगी 1 - 1/∞, दैट इज़ 1 - 0, तो -1 बनेगी, माइनस का निशान लगा हुआ है बाहर। ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो 0 को जा रही है, जो कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि जो भी बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती हैं, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती हैं,
और मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करती है। जो मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करती है वो तो अपने लीस्ट अपर बाउंड को जाती है, जो मोनोटोनिकली डिक्रीज़ करती है वो अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जाती है। तो उस हिसाब से ये -1 को जाएगी और -1 इसका सबसे बड़ा एलिमेंट बनेगा। अब देखो -2 है, -1.5 है और बड़ा हो गया, फिर -1.33 और बड़ा है, यानी ये बढ़ते क्रम की सीक्वेंस है। अपने अपर बाउंड को जाना है इसमें। इसका अपर बाउंड कौन बनेगा? इसकी लिमिट। इसकी लिमिट क्या आएगी? जब इसको आप लिमिट लगाओगे n/n1 -1/n, तो -1 + 1/n बन जाएगा, माइनस अंदर जाएगा जब, तो -1 + 1/n, उसके ऊपर लिमिट डाल दो, -1 आएगा। तो ये बाउंडेड अबव है और -1 इसका अपर बाउंड है, जो इस सेट में नहीं आने वाला, क्योंकि -1 इसको n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पे आ रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनबाउंडेड अबव है। आप नेचुरल नंबर का लास्ट वैल्यू देखो क्या होता है, 1 से शुरू करते हो, 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसलिए अनबाउंडेड अबव है। सेट ऑफ रेशनल भी अनबाउंडेड है, रियल भी अनबाउंडेड है, सारे अनबाउंडेड, ठीक है जी। इंटीजर भी अनबाउंडेड है, सारे अनबाउंडेड। बाउंडेड बिलो, जो नीचे से बंधा हुआ हो, यानी जिसके सारे एलिमेंट एक लाइन से ऊपर हों, एक लाइन से ऊपर हों। इसकी भी फ़ोटो बना रखी है सर, देखो जी, ये फ़ोटो है। K1 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, K2 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो K1 इसका लोअर बाउंड हुआ। जो नीचे से बांधता है उसको लोअर बाउंड बोलते हैं, और सेट को बाउंडेड बिलो बोलते हैं, नीचे से बंधा हुआ। देखो डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 सेट के एलिमेंट हैं, सारे K1 से बड़े नज़र आ रहे हैं। रियल लाइन में जो राइट में होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। K1 छोटा है, ये सारे बड़े हैं, यानी K1 ने नीचे से बांध दिया, सारे बड़े आ रहे हैं, उससे नीचे जा ही नहीं पा रहा कोई एलिमेंट, तो K1 ने बांध दिया। K2 बांध देगा, K2 भी बांध देगा, तो K2 भी लोअर बाउंड है, K1 भी। बहुत सारे लोअर बाउंड आएंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड आएंगे, तो लोअर बाउंड भी इनफाइनाइट होते हैं। देखो लिखा हुआ है, K2 अगर K1 से छोटा है और सारे एलिमेंट K1 से भी बड़े हैं, अगर सारे एलिमेंट K1 से भी बड़े हैं, सारे एलिमेंट K1 से ही बड़े हैं, तो K2 से भी बड़े होंगे, क्योंकि K1 तो K2 से ही बड़ा है। तो X अगर K1 से बड़ा है तो K2 से भी बड़ा आएगा, इसलिए सारे एलिमेंट K2 से बड़े आएंगे। K2 भी लोअर बाउंड बन गया। अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड मतलब जो अनबाउंडेड हो, यानी अगर आप K1 लेके आए बहुत छोटा एलिमेंट, उससे भी छोटा सेट के अंदर एलिमेंट पड़ा है, फिर आप K2 लेके आए बहुत छोटा अपनी तरफ से, उससे भी छोटा एलिमेंट मिल गया, यानी बांध नहीं पा रहे हम इस सेट को, ये और नीचे जा ही जा रहा है। आप और छोटा ले आओ, उससे भी नीचे एलिमेंट चला गया, यानी कोई भी K हम नहीं ढूंढ पा रहे जिससे हमारे सारे एलिमेंट बड़े आएँ, बल्कि एलिमेंट छोटे आ ही जा रहे हैं। हम और K लेके आते हैं, फिर एलिमेंट उससे भी छोटा आ जाता है, सारे बड़े नहीं आ रहे। K भी अगर आप K लेके आए, उससे छोटा एक एलिमेंट मिल गया, तो K से सारे बड़े थोड़ी हुए। अगर K सबसे छोटा होगा तो K लोअर बाउंड होगा और सेट बाउंडेड बिलो होगा। अगर K से कोई भी छोटा आपको मिल गया तो K सबसे छोटा कैसे हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें 1 होता है, जिससे सारे बड़े भी होते हैं, और 1 बराबर होता है, बराबर का निशान भी अलग है, तो ये बाउंडेड बिलो है। 1 अगर इसको बाउंडेड बिलो कर रहा है तो -1 भी करेगा, 0 भी करेगा, -2 भी करेगा, -3 भी करेगा। अरे सारे अगर 1 से ही बड़े हो गए तो 0 से भी तो बड़े हैं, क्योंकि 1 तो 0 से ही बड़ा होता है। अगर 1 से सारे बड़े हैं तो 0 से ही बड़े हैं, -1 से ही बड़े हैं, -2 से ही बड़े हैं, तो लोअर बाउंड भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट ही होते हैं हमेशा, ठीक है जी। अगला सेट ले रखा है इसने जो 1 1/2 1/3 1/n, ये भी 0 से बाउंडेड अबव है। देखो आप बाउंडेड बिलो कैसे, 0 से सारे बड़े हैं, आप ध्यान से देखो, 0 से ही बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, सारी वैल्यूज 0 से बड़ी हैं, इसलिए बाउंडेड बिलो है 0 से। अगर 0 से बाउंडेड बिलो है तो -1 से भी होगा, -2 से भी होगा, -3 से भी होगा, और बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। एक बात और लिखिए, 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता जी, क्योंकि इस सेट में 0 तब बिलोंग करेगा अगर n इन्फिनिटी बनेगा। n इन्फिनिटी कभी नहीं बनता, वो सिर्फ हम उसको अप्रोच कराते हैं, ठीक है जी। तो 1/n 0 तब बनेगा जब n इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए 0 इस सेट में नहीं है। पर सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं, पक्की बात है, 0 लोअर बाउंड है इसका, ये पक्की बात है। सेट ऑफ इंटीजर, उसमें माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्लस में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, ना बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है। रेशनल नंबर भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, रियल नंबर भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, इवन इरेशनल भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो कोई भी बाउंडेड बिलो ना बाउंडेड अबव दोनों नहीं होता। बाउंडेड सेट वो होता है जिसके लिए नीचे भी मिल जाए, कोई ऊपर भी मिल जाए, यानी ऊपर से ही बंधा हुआ, नीचे से ही बंधा हुआ, यानी बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव भी, यानी सारे एलिमेंट K1 K2 के बीच में रह जाएंगे, कोई ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता। और अनबाउंडेड सेट कौन सा होगा? जो एक तरफ से भी खुल गया,
यानी एक भी एलिमेंट इससे नीचे चला गया तो अनबाउंडेड, उससे ऊपर चला गया तो भी अनबाउंडेड, यानी किसी एक का भी रास्ता खुल गया इधर से तो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेकर 20 तक का सेट बाउंडेड है, इसका लोअर बाउंड 1 है, 20 अपर बाउंड है, 1 से 20 के बीच में है। इसी तरह से 0 और 21 के बीच में भी है। आप नीचे भी बढ़ा सकते हो इन्फिनिट, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा सकते हो, सारे इसको बांधेंगे। अगर 1 से सारे बड़े हैं तो 0 से भी सारे बड़े हैं, 20 से सारे छोटे हैं तो 21 से भी सारे छोटे हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर इसका जो सेकंड है इलस्ट्रेशन, 1 - 2 - 3 - 4 19 - 20, एक बाउंडेड सेट है, -20 इसका लोअर बाउंड है। आप देख सकते हो -20 से छोटा कोई नहीं है इसमें, और 19 से बड़ा कोई नहीं है, तो 19 के अपर बाउंड हुआ। अगला ए बी इंटरवल लिया इसने, क्लोज इंटरवल, ये भी बाउंडेड सेट है। कैसे? इसमें तो लेने ही ए से बी तक है, तो बंधे हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो तो ए से लेके बी तक बंधे हुए हैं, तो ए लोअर बाउंड है, बी अपर बाउंड है। इस तरह से ओपन इंटरवल ए बी, इसमें भी ए और बी के बीच में बंधे हुए हैं सब। बस इस फर्क ये है कि इसमें लोअर अपर बाउंड ए और बी जो हैं वो सेट में है, इसमें सेट में नहीं है। ओपन इंटरवल में बाउंड्री नहीं होती है इंक्लूड सेट में, क्लोज इंटरवल में बाउंड्री इंक्लूड होती है सेट में। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अबव अनबाउंडेड, ऊपर से इन्फिनिटी को जा रहा है इसलिए अनबाउंडेड अबव है, इस वजह से अनबाउंडेड सेट है। बाउंडेड कब होता है? जब दोनों तरफ से बंधा होता, इंटीजर ना नीचे से बंधे हुए ना ऊपर से, इसलिए अनबाउंडेड। रेशनल इरेशनल दोनों ना नीचे से बंधे हुए ना ऊपर से बंधे हुए, इसलिए अनबाउंडेड दोनों। और फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट है उसमें गिनती के एलिमेंट पड़े हैं, आप देखते ही बता दोगे ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जी, इसमें ये सबसे छोटा एलिमेंट है। फाइनाइट की बात यही होती है कि उसको देख सकते हैं हम, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसेट ऑफ बाउंडेड इज बाउंडेड, अगर एक सेट ले रखा है आपने, उसके अंदर कंटेन है एक सेट, तो अगर मान लो कोई बाउंडेड सेट ही ले लिया, उसके वो ऊपर से भी कहीं नहीं जा पा रहा, बांधा हुआ है, नीचे से ही बांधा हुआ है, तो उसके अंदर से जो सेट हमने उठाया होगा वो अनबाउंडेड थोड़ी हो जाएगा, वो भी तो उसी लिमिट में बंधा रहेगा। अगर मान लो एक सेट इतनी लिमिट में बना हुआ है और आपने उसमें से एलिमेंट छांट लिए, सबसेट का मतलब एलिमेंट छांट के तो बनाते हैं एक सबसेट, तो उससे बाहर थोड़ी चला जाएगा फ्रेम से, वो जब बड़ा सेट नहीं उस फ्रेम से जा पा रहा बाहर। ठीक है जी। तो सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है किसी सेट का, जो अंदर है उसके, एलिमेंट का मतलब सेट का एलिमेंट, सेट के अंदर होना। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सेट के अंदर होना और सबसे छोटा होना। ठीक है जी। ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा तो एक ही होगा। नॉर्मल सी बात है, जब आपने बोल दिया था सेट के अंदर कि सेट बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग वस्तुओं के समूह को बोलते हैं सेट, अच्छी तरह से बताए हुए अलग अलग वस्तुओं के समूह को। तो अलग अलग वस्तुएं हैं, सबसे बड़ा जो होगा एक ही होगा, सबसे छोटा होगा वो भी एक ही होगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो यूनिक है, एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट एक बार ही आ सकता है। सबसे बड़े वाला भी एक बार आया होगा, सबसे छोटे वाला भी एक बार आया होगा। 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख रखी है, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट, 10 सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट। तो होता बाउंडेड का ही है ये, क्योंकि बाउंडेड में सबसे बड़ा सबसे छोटा देख सकते हैं, अनबाउंडेड में कैसे देखोगे? जो इन्फिनिटी पे चला गया उसका सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ से दिखेगा? तो क्लोज इंटरवल 2 और 5 में 2 लीस्ट है, 5 ग्रेटेस्ट है। 2 से 5 का जो ओपन इंटरवल है उसमें ग्रेटेस्ट लीस्ट दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? 2 उसका लीस्ट है पर सेट में नहीं है, एलिमेंट कैसे बोल दें उसको? इसलिए उसके पास लीस्ट है पर एलिमेंट नहीं है। लीस्ट वैल्यू है उसकी, सबसे छोटे नंबर हैं उसके सेट के लिए 2 है, 2 से सारे बड़े हैं, पर 2 उसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए लीस्ट एलिमेंट नहीं है। 5 उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी नहीं बन सकता इसी तरह से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड की जरूरत क्यों पड़ी? आपने देखा जब अपर बाउंड की बात आई तो कितने अपर बाउंड थे? अनगिनत अपर बाउंड थे, इनफाइनाइट। तो उन इनफाइनाइट अपर बाउंड में सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है उस सबसे छोटे अपर बाउंड को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। इसी तरह से जो लोअर बाउंड थे वो भी बहुत सारे थे, इनफाइनाइट थे, इसलिए उनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी अगर मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग देखूं, इसमें आप देखो इन एलिमेंट से बड़े कितने सारे अपर बाउंड हैं, कितने अपर बाउंड होते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट अपर बाउंड। इन सब अपर बाउंड में जो सारे इससे ऊपर हैं वो सारे अपर बाउंड हैं, जितने भी सारे इससे ऊपर हैं, सबसे छोटा यानी सबसे सटा हुआ सेट के साथ जो होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज जो सेट को होता है वो होता है लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरह से जो इससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसको बांध रहे हैं नीचे से,
आप देखो कोई भी एलिमेंट ले लो इधर वाला, आप सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं, अगर एक से आगे तो सबसे बड़े आएंगे इधर वालों से। इनमें जो सबसे क्लोज होता है सेट को, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्यों? ग्रेटेस्ट इसलिए कि ये जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा होता है वो। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, जिससे सारे बड़े रहने वाले हैं यहाँ पे। लोअर बाउंड भी है वो, और उन सब में जो इधर वाले ग्रेटेस्ट जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सब में ग्रेटेस्ट भी है। इसी तरह से जितने भी हैं अपर बाउंड, कितने हैं? बहुत सारे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे। इनमें जो सबसे छोटा होता है वो ये होता है, लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, सुप्रीमम, और ये इन्फीमम कहलाता है। यहाँ जो मिलेगा वो इन्फीमम कहलाता है। तो ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड है, इस कंसेप्ट को देखते हैं। एस एक नॉन एम्प्टी सेट है जो बाउंडेड है। यू इसका लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा एस सेट का। अगर यू, पहली बात तो अपर बाउंड होगा, दूसरी बात यू लीस्ट होगा। लीस्ट कौन होते हैं? कोई भी दूसरा अपर बाउंड हमारे यू से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। यू सबसे छोटा है जी। अगर यू अपर बाउंड है और सबसे छोटा है, बाकी सभी अपर बाउंड से छोटा है, तो यू लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, अपर बाउंड में सबसे छोटा कहलाएगा। स्मॉलेस्ट ऑफ द अपर बाउंड इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड भी होगा और दूसरे किसी अपर बाउंड, कोई भी अपर बाउंड, कितने भी अपर बाउंड आप ले आओ, सबसे हमारा अपर बाउंड छोटा होगा, तो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेके 2 तक का एक इंटरवल बना रखा है, सेमी क्लोज है, सेमी ओपन भी लगा सकते हो, और एक क्लोज इंटरवल है बी, एक क्लोज इंटरवल है बी। दोनों में सारे एलिमेंट 2 से छोटे हैं, 3 से छोटे हैं, 4 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, 6 से छोटे हैं, इन्फानाइट एलिमेंट से छोटे हैं, तो इनमें सुप्रीमम कौन बनेगा? लीस्ट अपर बाउंड कौन बनेगा? सबसे सटा हुआ 2 नज़र आएगा आपको इंटरवल के अंदर। इतना क्लोज होगा कि 2 के अंदर जाते ही आप इंटरवल में घुस जाते हो, और 2 के अंदर जाते ही अपर बाउंड बनना ही बंद कर देता है। यानी 2 वो एलिमेंट है जिससे पहले हम कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते जो अपर बाउंड बने। 2 से छोटा कोई अपर बाउंड ढूंढ नहीं सकते आप, तो 2 लीस्ट अपर बाउंड बनेगा। उससे छोटा ढूंढने जाओगे तो इंटरवल के अंदर घुस जाओगे, और अंदर घुसते ही इंटरवल अपर बाउंड मानने से मना कर देगा सबको कि मैं उसके एलिमेंट बाहर चले जाएंगे, उस जो आप 2 से छोटा नंबर लेके चलोगे। इसी तरह से 2 सुप्रीमम बनेगा बी का भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस केस में 2 सेट में नहीं है, इस केस में सेट में है। यानी सुप्रीमम भी सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डज नॉट बिलोंग, बिलोंग, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम, सुप्रीमम अगर एक होगा तो एक ही होगा, चाहे बाहर है, चाहे अंदर है, चाहे सेट में है, चाहे नहीं है, होगा तो एक ही होगा। पेपर में 1 नंबर में आ जाएगा, मान लो बताओ जी सुप्रीमम सेट में होता है नहीं होता? आप कहोगे जी मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी, 2A का सुप्रीमम है, सारे 2 से छोटे हैं, लीस्ट अपर बाउंड है। 2B का भी सुप्रीमम है, पर 2A में नहीं है, B में है। यानी सुप्रीमम A में है, नहीं है, और सुप्रीमम B में है। हो भी सकता है सेट में, नहीं भी हो सकता। यूनिकनेस, यूनिकनेस के लिए 2 लिस्ट अपर बाउंड ले लो अपने हिसाब से, यू और यू डैश ले लिए। अगर यू अपर बाउंड है और यू डैश लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड कौन होता है? जो बाकी सभी अपर बाउंड से छोटा होता है, तो यू डैश यू से छोटा आ जाएगा, क्योंकि यू डैश लीस्ट अपर बाउंड है और यू अपर बाउंड है। इसी तरह से अगर यू लीस्ट अपर बाउंड है और यू डैश अपर बाउंड है, देखो जो लीस्ट होता है वो अपर बाउंड तो होता ही है, तो यू अगर लीस्ट अपर बाउंड है, यू डैश अपर बाउंड है, तो यू डैश से छोटा होगा यू, क्योंकि यू लीस्ट है, सभी अपर बाउंड से छोटा है, तो यू यू डैश से छोटा, यू डैश यू से छोटा, बराबर आ गया। रिमार्क, LUB ऑफ अ सेट हैज़ बीन प्रूव टू बी यूनिक, यानी एक ही होता है। अगर एक ही होता है, हम हमेशा द LUB यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अ LUB। अ LUB कहाँ आता है, कब आता है? एक LUB है जो इस तरह की प्रॉपर्टी मानता है। आपको क्या जरूरत है ए LUB कहने का? ए का मतलब हो जाएगा कि आप एक LUB लेके चल रहे हो, इसका मतलब आपके पास कई थे, पर आपके पास कई नहीं होते, यूनिक होता है, एक ही होता है, तो द LUB आएगा, लीस्ट अपर बाउंड। इसके बाद थ्योरम है नेक्स्ट, अगर किसी सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है तो वही बड़ा एलिमेंट सुप्रीमम बनेगा। बिल्कुल सही बात है ये। आप अगर एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहे हो, यू उसका सबसे बड़ा मेंबर ले रहे हो, तो सारे एलिमेंट उससे छोटे होंगे, यानी अपर बाउंड तो वो होगा। हमको प्रूव क्या करना है? पहली बात, कोई भी लिस्ट अपर बाउंड कब बनता है सुप्रीमम? जब वो अपर बाउंड भी हो और उससे बड़ा कोई ना मिले, सारे उससे छोटे हो, सॉरी सबसे वो छोटा हो, उससे छोटा कोई ना मिले, यानी कोई और अपर बाउंड लिया तो छोटा आना चाहिए। तो अगर यू है इसका ग्रेटेस्ट मेंबर, मैं उस यू को सुप्रीम कब प्रूव कर पाऊंगा? पहली बात तो अपर बाउंड हो, अगर वो ग्रेटेस्ट है तो सबसे बड़ा होगा,
अपर बाउंड तो हो गया, वो इक्वल का साइन क्यों डाल रहा है, क्योंकि यू खुद भी है इसमें सेट में, तो अपर बाउंड तो हो गया। यू डैश कोई और अपर बाउंड लेके चले, अब अगर यू डैश कोई और अपर बाउंड है तो सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। अगर वो सारे एलिमेंट से बड़ा है तो यू भी तो एक एलिमेंट है हमारे सेट का, तो यू से ही बड़ा होगा। तो यू डैश यू से बड़ा आते ही आप क्या कहोगे कि हमारा यू बाकी सब अपर बाउंड से भी छोटा है और अपर बाउंड भी है, सबसे छोटा भी है और अपर बाउंड भी है, यानी लीस्ट अपर बाउंड है। यही प्रूव करना था, सुप्रीमम प्रूव करना था। बिकॉज अगर यू डैश आपने कोई और अपर बाउंड लिया है तो उससे तो सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो यू भी छोटा होगा, यू भी तो एलिमेंट ही है इसका, हम मान के चले हैं ग्रेटेस्ट मेंबर इसको, मेंबर मतलब एलिमेंट, तो एलिमेंट तो है, एलिमेंट अगर सारे छोटे हैं तो यू भी छोटा होगा। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के पूरे चांस होते हैं ऐसे थ्योरम के। सेम बिल्कुल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए बनेगी। ये कहता है ऐसा अगर नॉन एम्प्टी सेट है, बाउंडेड अबव है, तो यू उसका सुप्रीमम होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा इफ़ एंड ओनली इफ पहली बात वो अपर बाउंड हो। अपर बाउंड का मतलब सारे एलिमेंट उससे छोटे हों, तो पहली बात तो दोनों में सेम है। अब लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो कि सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए उससे। दूसरी बात जो है वो अलग है कि कोई भी एप्सिलॉन आप लो, यू में से माइनस करो, जैसे यू में से माइनस करोगे तो यू अपर बाउंड बनना ही बंद कर देगा, यानी यू अपने से जो लाइन यू ने लगा दी उससे नीचे नहीं आ सकता। यू लिस्ट जगह पे खड़ा है अपर बाउंड बनने के लिए, उससे नीचे आप नहीं आ सकते। अगर उससे भी नीचे आ गए, यू माइनस एप्सिलॉन ले लिया, तो यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो सारे उससे छोटे नहीं होंगे, सारे उससे छोटे नहीं होंगे तो कम से कम एक उससे बड़ा होगा, एटलीस्ट वन उससे बड़ा होगा। देखो बड़ा लिख रखे, तो ये हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। मान लिया यू सुप्रीमम है, लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड बनने का मतलब अपर बाउंड तो है, अपर बाउंड है सारे एलिमेंट उससे छोटे होंगे, यही प्रूव करना था हमने पहला पॉइंट। तो ये अपर बाउंड है तो ये प्रूव करो, तो सारे उससे छोटे होंगे, पहली बात तो बिल्कुल साफ है। दूसरी बात पे आते हैं, एप्सिलॉन अगर 0 से बड़ा तुमने ले ही लिया है तो u माइनस एप्सिलॉन यानी u में से कुछ तो घटेगा। अगर पॉजिटिव है एप्सिलॉन तो u में से कुछ तो घटेगा, यानी u से छोटा ही आएगा u माइनस एप्सिलॉन। अगर u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा आ रहा है तो u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं बन सकता। अपर बाउंड बनने के लिए u से बड़ा होना पड़ेगा उसको, ठीक है जी, क्योंकि सारे अपर बाउंड u से बड़े हैं, हमने लिखा हुआ है ये सारे अपर बाउंड u डैश हमने अपर बाउंड लिया, u से बड़ा आ रहा है देखो। और अगर कोई u से छोटा आया तो वो अपर बाउंड बन ही नहीं सकता बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम जो पीछे दे रखी है। तो अगर u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u है, बड़ा नहीं है, तो अपर बाउंड नहीं बन सकता। अपर बाउंड कौन नहीं होते, जिनसे बड़ा कोई एलिमेंट मिल जाता है। तो एक x मिल गया जो इससे बड़ा है, यानी आप u इतना क्लोज है हमारे सेट को, इतना क्लोज है हमारे सेट को कि हमने हल्का सा एप्सिलॉन उसमें अल्टर किया, उसमें से माइनस किया, जैसे ही हल्का सा एप्सिलॉन माइनस किया उसने अपर बाउंड बनने से ही मना कर दिया, यानी u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड ही नहीं रहा। समझ में आ रही है जी बात। कन्वर्स पे आते हैं, मान लिया ये दोनों बातें सही हैं, ये वाली अपर बाउंड प्रूव करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड। मान लिया x छोटा भी है u से, पहली बात भी मान ली। दूसरी बात एप्सिलॉन के लिए u माइनस एप्सिलॉन से एलिमेंट बड़ा आ जाता है, यानी u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं बनता है। सारे छोटे आते तो बन जाता अपर बाउंड, ठीक है जी। तो मान लिया u अपर बाउंड, सॉरी x अगर मान लिया, पहली बात मान ली x u से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी u इन सब एलिमेंट में बड़ा है, u इसका अपर बाउंड है s का, ठीक है जी। u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s। इस तरह से u डैश ले लिया भी एनी रियल नंबर लेस देन u डैश कोई और रियल नंबर ले लिया लेस देन u। अगर u डैश कोई रियल नंबर है लेस देन u तो u माइनस u डैश पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। u डैश पॉजिटिव, u माइनस u डैश यानी u और u डैश का डिफरेंस। अगर आप किसी भी नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करते हो, u में से u डैश माइनस करते हो तो पॉजिटिव आएगा। इसको एप्सिलॉन ले लिया। अब इसने बोला था कोई भी एप्सिलॉन लो, उसके लिए एक एलिमेंट बड़ा आ जाएगा x u माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है जी। अप्लाइंग द कंडीशन 2 वी हैव, कंडीशन 2 लगाया, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक x आ जाएगा। हमने ये मानना है ना, ये प्रूव कर रहे हैं। तो x u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा आ जाएगा। एप्सिलॉन कौन है, u माइनस u डैश, u से u कट गया, माइनस माइनस प्लस x u डैश से बड़ा आ गया, यानी u डैश अपर बाउंड नहीं बना। इसका मतलब हम u डैश u से जब भी छोटा लेंगे वो अपर बाउंड बन ही नहीं सकता, यानी अपर बाउंड जो भी बनेगा वो इस बात को मना करेगा।
कि मैं लेस नहीं बनूंगा यू से, वो बड़ा ही होगा यू से। तो दस एवरी रियल नंबर लेस देन यू इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, हैंस यू इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। यानी यू से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं बन रहा, इसलिए यू लीस्ट है। यू से छोटा आप लेके चले थे, एनी का मतलब होता है कोई भी ले लिया, यानी सारे ले लिए एक तरह से हमने, कोई भी लेके देख लो आप, इस एल्गोरिथम में डाल दो उसको, छोटा कोई भी यू डैश यू अपर बाउंड नहीं बन सकता, यानी यू से छोटा कोई भी नंबर दुनिया का इसका अपर बाउंड नहीं बन सकता, यानी यू लीस्ट अपर बाउंड होगा। उससे छोटा जब कोई अपर बाउंड नहीं बनेगा तो यही। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, यानी पहली बात तो लोअर बाउंड बनेगा, पहली बात तो लोअर बाउंड बनेगा। दूसरी बात, बाकी सब लोअर बाउंड से बड़ा होगा। एल डैश कोई और लोअर बाउंड है, देखो उससे बड़ा लिख रखा है इसमें। लीस्ट मतलब सबसे छोटा उन सब में, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वर्ड आपने इसको सही कर लेना है। अब 1 से लेके 3 तक का इंटरवल लोगे, 1 इसका लीस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि 1 से छोटा, सॉरी 1 से जितने भी बाकी लीस्ट अपर बाउंड लोगे तो छोटे होंगे, चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो। 1 से बाकी इसका कोई भी आप लोअर बाउंड ले लो, वो सारे इससे छोटे होंगे 1 से, इसलिए 1 ग्रेटेस्ट है लोअर बाउंड्स में, यहाँ भी यहाँ भी। पर इसमें 1 है, इसमें ए में है बी में नहीं है, ठीक है जी। 1 इज़ इनफीमम ऑफ बोथ सेट ए एंड बी, 1 बिलोंग टू ए वेयर इज 1 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इनफीमम भी सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। आगे है यूनिकनेस, वही सेम प्रूव आएगा जो हमने अपर बाउंड का किया था, सिर्फ लेस की जगह ग्रेटर। और अगली थ्योरम में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यू में से हल्का सा माइनस एप्सिलॉन कर दिया था, यू से थोड़ा छोटा करने की कोशिश करी, उसने अपर बाउंड बनने से मना कर दिया। अब एल हम क्या करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, उससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं आ सकता, हम हल्का सा एप्सिलॉन जोड़ के उसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बड़ा करने का प्रयास करेंगे, एल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड बनने से मना कर देगा। अगर वो लोअर बाउंड बनेगा ही नहीं तो उससे भी छोटा कोई एलिमेंट आ जाएगा। लोअर बाउंड कौन होता है, जिससे सारे बड़े होते हैं एलिमेंट, यहाँ बड़े नहीं आए, छोटा आ गया, ठीक है जी। इसका प्रूफ भी सेम बनेगा। इसी तरह से स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इज इनफिमम, जैसे अब ग्रेटेस्ट मेंबर सेट का सुप्रीमम बना था, वैसे स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट इज इनफिमम, तो सेम प्रूफ बनेगा। ये सारा आप काम अपने आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है जी। अब करते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम से पहले रिमार्क में एक बात लिखी हुई है, इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट अगर किसी सेट के पास है तो वो सुप्रीमम है, सबसे छोटा एलिमेंट अगर किसी सेट के पास है तो वो इनफीमम है। इसका मतलब कोई भी फाइनाइट सेट अगर आपको मिलेगा, गिनती का सेट जिसमें गिनती के एलिमेंट होंगे, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट छांट लेना वो सुप्रीमम होगा, सबसे छोटा एलिमेंट छांट लेना वो इनफीमम होगा। इसका कहने का मतलब ये, इलस्ट्रेशन का मतलब यही निकलेगा। 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट है, 1 इसका सुप्रीमम बनेगा, सॉरी इनफीमम, और 5 इसका सुप्रीमम बनेगा। इसी तरह से एस दे रखा है 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, इनफीमम इसका बनेगा। आप देखो इसके एलिमेंट सारे 0 से बड़े हैं, तो इनफीमम तो 0 बनेगा पर सेट में नहीं है। सुप्रीमम 1 बनेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है पर सेट में है, ठीक है जी। क्योंकि जब सबसे बड़ा एलिमेंट सेट के अंदर दिख जाता है तो वो तो पक्का सुप्रीमम है। इनफीमम इसका हमको निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 ही लेके चलेंगे। आप देखो 0 से हल्का सा भी आप आगे चले जाना, 0 पॉइंट समथिंग ले लेना, इस सेट के एलिमेंट में से एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा जो इसको लोअर बाउंड नहीं मानेगा। आप 0.0001 ले लो। अब 0.0001 से बड़ा इस सेट के अंदर एक एलिमेंट, सॉरी उससे छोटा भी एक एलिमेंट इस सेट के अंदर आ जाएगा, वो आएगा 1/10,000। आप ट्राई करके देखो, 1/10,001 आप ट्राई करके देखो। 0.0001 से बड़ा है, छोटा आएगा ये एलिमेंट। अगर छोटा आएगा तो इसका मतलब 0.0001 भी इसका लोअर बाउंड नहीं बन रहा, यानी 0 से हल्का सा ही बड़ा करने पर उसने लोअर बाउंड बनने से मना कर दिया। 0.0001 और 0 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, फिर भी वो लोअर बाउंड बनने से मना कर रहा है इस सेट का। आप इस सेट का एक एलिमेंट ले सकते हो 1/10,001, 1/10,001 इज लेस देन 0.0001, दैट मीन्स 0.0001 इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, यानी 0 से हल्का सा बड़ा करने पर भी लोअर बाउंड बनने से मना कर दिया। 0.0001 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी एप्सिलॉन लिया है मैंने वो, और थोड़ा सा भी जोड़ने पर 0 में उसने अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड बनना ही बंद कर दिया, यानी 0 से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं आ सकता। मैंने जो अभी थ्योरम लगाई है वो ये लगाई है कि हल्का सा एप्सिलॉन जोड़ने पर एक एलिमेंट नीचे मिल गया,
यानी एप्सिलॉन जोड़ने का मतलब होता है हल्का सा बड़ा करने पर, यानी जीरो को हल्का सा भी जोड़ देते हैं, हम कुछ जोड़ देते हैं तो उससे एलिमेंट छोटा आ जाता है। इसलिए जीरो ही है वो जिससे सारे बड़े भी होंगे और जड़ में पड़ा होगा बिल्कुल, यानी इसका इन्फीमम होगा। ठीक है जी, ये बहुत क्लोज हो जाता है, इतना क्लोज हो जाता है कि एप्सिलॉन का फ़र्क भी नहीं चल सकता। ठीक है जी। इसके बाद अगला सेट है -1 इसका इन्फीमम दिख रहा है साफ साफ, सबसे छोटा एलिमेंट -1 है और सबसे बड़ा कौन है, जीरो। आप इसका भी चेक कर सकते हो, जीरो सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि सारे जीरो से छोटे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। आप जीरो में से हल्का सा माइनस एप्सिलॉन कर देना। सुप्रीम में क्या करते हैं हम, सुप्रीम प्रूव करने के लिए हम हल्का सा कोशिश करते हैं नीचे लाने की, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट करने की अपर बाउंड को। तो जीरो माइनस आप कर दो 0.0001, तो बनेगा -0.00001। और आप देखोगे कि -1/1,00,001 -1/1,00,001 एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा आ जाएगा, सॉरी बड़ा आ जाएगा। और अगर बड़ा आ रहा है तो ये सुपरइमम नहीं बन पाएगा। सुपरइमम कब बनेगा, यानी जीरो से हल्का सा बड़ा नंबर लेने पर, हल्का सा छोटा नंबर लेने पर, माइनस जीरो में से एप्सिलॉन माइनस करने पर -0.00001 एक नंबर आया जिससे बड़ा हमको एक नंबर मिल गया, यानी वो अपर बाउंड नहीं बना। यानी जीरो से माइनस एप्सिलॉन करने पर अपर बाउंड बनना बंद हो जाता है, यानी जीरो से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं मिल रहा, यानी जीरो सबसे छोटा अपर बाउंड है, जीरो लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है। पर सेट में नहीं है, आप देख सकते हो, सेट में तब होता है जब इन्फिनिटी होता दुनिया में, पर 1/n आएगा, -1/n, और n कभी इन्फिनिटी बनता नहीं, इसलिए जीरो नहीं आएगा सेट में। इसी तरह से अगला है, इन्फीमम दिख रहा है साफ साफ -2, पर सुप्रीमम वही बनेगा, 1 + 1/n करोगे, लिमिट लगाओगे तो -1 आएगा इसका सुप्रीमम, सबसे बड़ा एलिमेंट, और -1 इस सेट में नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर का ना तो मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है, क्योंकि सुप्रीमम होता है, क्योंकि ये -इन्फिनिटी तक जाता है, तो ना ये नीचे से बंधा हुआ ना ऊपर से। नेचुरल नंबर का इसी तरह से इन्फीमम तो है 1, क्योंकि सेट में है, सबसे छोटा एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर इन्फीमम होता है, स्मॉलेस्ट मेंबर किसी भी सेट का इन्फीमम होता है। तो इसलिए 1 क्लियर नज़र आएगा आपको, नेचुरल नंबर सबसे छोटा है इसलिए इन्फीमम है, पर इसमें इन्फिनिटी तक जाएगा इसलिए सुप्रीमम नहीं है, बाउंडेड ऊपर से बंधा हुआ नहीं। कंप्लीटनेस एक्सियम पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ अ रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। अगर दुनिया में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो ऊपर से बंधा हुआ है तो उसका रियल नंबर ही सुप्रीमम आएगा, ये पक्की बात है, इन आयोटा वाला नहीं आ सकता। यानी रियल नंबर के सेट का, बंधे हुए रियल नंबर के सेट का सुप्रीमम भी रियल नंबर आता है। और अगली थ्योरम में हम इसका यूज़ करके प्रूव करेंगे, कंप्लीटनेस एक्सियम का यूज़ करके प्रूव करेंगे, विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ अ रियल नंबर एज इट्स इन्फीमम, यानी जो नीचे से बंधा होगा उसका रियल नंबर ही इन्फीमम होगा। ठीक है जी। प्रूफ, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर ले लिया जो नीचे से बंधा हुआ है वी से। अगर एस नीचे से बंधा हुआ है तो सारे एलिमेंट वी से बड़े होंगे। ठीक है जी। बाउंडेड बिलो, हम ये प्रूव करेंगे कि एस का, अगर एस नीचे से बंधा हुआ है तो एस का जो लोअर बाउंड आएगा वो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम आएगा, वो भी रियल नंबर आएगा। ठीक है। तो मैंने माना बंधा हुआ है तो किसी से तो ऊपर होगा ही, बड़े होंगे सारे, नीचे कोई तो नंबर लगेगा, तो वी लग गया नीचे, सारे एलिमेंट एस के वी से बड़े हैं। मैंने नेगेटिव कर दिया इसको, -x बना लिया, सारे एलिमेंट को नेगेटिव कर दिया। अगर आप इसके साथ माइनस गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है लेस देन इक्वल टू बन जाएगी। माइनस करोगे अगर आप, तो -x लेस देन इक्वल टू -v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। x जितने x s में है उतने -x t में है, और -x को आपने y रख रखा है, तो सारे y के लिए इसको y रख दो, सारे y के लिए y छोटे आ जाएंगे -v से, यानी t के सारे एलिमेंट -v से छोटे हैं, यानी t ऊपर से बंधा हुआ है, और ऊपर से बंधा हुआ बाय कंप्लीटनेस एक्सियम, ऊपर से बंधा हुआ कोई भी सेट का सुप्रीमम रियल नंबर होता है बाय कंप्लीटनेस एक्सियम। तो यानी t जो ऊपर से बंधा हुआ है -v से, उसका भी लीस्ट अपर बाउंड रियल नंबर होगा, मान लिया -l है। अगर t का लीस्ट अपर बाउंड -l है तो सारे एलिमेंट t के -l से छोटे होंगे, अपर बाउंड तो है वो। इसी तरह से माइनस, अब y की वैल्यू पुट कर दो, -x था,
यानी माइनस एक्स छोटे होंगे माइनस एल से। अगर वाई टी में है तो एक्स किस में होगा, एस में होगा, क्योंकि हमने टी इसी तरह का बनाया है। ठीक है जी, टी जिनका नेगेटिव वो सारे एस में है, तो एक्स एस में होगा, माइनस एक्स छोटा आ गया माइनस एल से। अब माइनस दोबारा गुणा कर दिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एल लोअर बाउंड बन चुका है एस का। लोअर बाउंड क्यों प्रूव किया एस को, हम प्रूव करेंगे इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसी माइनस एल को, जो लीस्ट अपर बाउंड बना है टी का। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी एस के सारे एलिमेंट एल से बड़े हैं, यानी एल लोअर बाउंड तो बन गया। अब आप कोई और लोअर बाउंड लेके चलो एस का। ग्रेटेस्ट, जब भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव करना होता है तो बाकी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा अपने लोअर बाउंड को प्रूव करना होता है, एल को। तो एल डैश कोई और लोअर बाउंड है, अगर लोअर बाउंड एक्स एल डैश कोई और है तो सारे एलिमेंट एस के उससे बड़े होंगे। माइनस मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर का साइन लेस का बन जाएगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश। और अगर एक्स एस में है तो माइनस एक्स टी में है, यानी टी का एक और अपर बाउंड आ गया माइनस एल डैश। पर हमने माइनस एल को टी का लीस्ट अपर बाउंड लिया हुआ है, इसका मतलब माइनस एल डैश जो अपर बाउंड आया है वो लीस्ट वाले से बड़ा होगा, क्योंकि लीस्ट कौन होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। तो माइनस एल लीस्ट है, इसलिए माइनस एल छोटा आ गया लेस देन इक्वल टू माइनस एल डैश से। यहाँ लिखा हुआ है माइनस एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, यहाँ एस नहीं आएगा, यहाँ टी आएगा। माइनस एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। ठीक है जी, यही दिया हुआ था पीछे भी, माइनस एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी। तो माइनस एल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी दोनों तरफ। अब माइनस एल अगर लीस्ट है, माइनस एल डैश उससे बड़ा होगा, तो माइनस एल डैश बड़ा ले लिया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर का साइन बन जाएगा। एल डैश क्या लिया था हमने, कोई और लोअर बाउंड, और एल कौन है, पहले वाला लोअर बाउंड। तो अगर एल डैश एल से छोटा आया है, इसका मतलब हमारा जो एल है वो बाकी सभी लोअर बाउंड से बड़ा आएगा, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, इन्फीमम होगा एस का। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ एक बात और है कि क्योंकि कंप्लीटनेस एक्सियम लगा है इसमें, इसलिए टी के पास इसने लिखा है टी हैज़ लीस्ट अपर बाउंड, टी हैज़ लीस्ट अपर बाउंड। अगर टी के पास लीस्ट अपर बाउंड है, वो कहाँ है, इन आर। इन आर का मतलब रियल नंबर्स, यानी ये मैं कंप्लीटनेस एक्सियम के बेस पे लिख रहा हूँ। तो कंप्लीटनेस एक्सियम ने क्या बोला था हमको, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल विच इज बाउंडेड अबव हैज़ अ रियल नंबर, उसका जो सुप्रीमम होगा वो एक रियल नंबर ही होगा। तो देखो हमने प्रूव यही किया है, इन आर का मतलब रियल नंबर ही होगा, ये एल जो आया है इसका, माइनस एल बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टी एंड माइनस एल बिलोंग्स टू आर। माइनस एल एक रियल नंबर होगा बाय कंप्लीटनेस एक्सियम, रियल नंबर ही मिलेगा। अगर माइनस एल रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो प्लस लगाने पर जो एल आया है, लोअर इन्फीमम आया है, क्या वो आयोटा वाला बन जाएगा, नहीं बनेगा, वो भी रियल नंबर रहेगा। यही हमने प्रूव किया। ठीक है जी, तो यहाँ भी हम लिख देंगे एंड एल बिलोंग्स टू आर, हैंस द रिजल्ट क्या था, विच है बिलो हैज़ अ रियल नंबर एज इट्स इन्फीमम। तो ये ठीक है, यही लिखा है हमने, एंड एल बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर इसका इन्फीमम बन रहा है, यही हमने प्रूव करना था। नोट है, वी हैव शोन इन अबव थ्योरम दैट सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज़ अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। होगा ही होगा, यहाँ होने का मतलब क्या है, हैज़ अ रियल नंबर, रियल हैज़ अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि वास्तविकता में होगा, वास्तविकता का मतलब रियल नंबर ही होगा। अगर ये इमेजिनरी होता तो यहाँ ये लिखता हैज़ नॉट अ लियर, हैज़ नॉट अ GLB, हैज़ नॉट कंटेन या हैज़ नॉट हैव, डज नॉट हैव अ GLB उसके पास नहीं होगा, पर GLB है, इसका मतलब रियल है, वास्तविकता में है। In the proof of this theorem, we have assumed a set of real number which is bounded above as a supremum. That means कि हमने मान लिया completeness axiom है हमारे पास। Likewise, assuming कि bounded below के पास infimum है, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि bounded above के पास भी least upper bound है, यानी supremum है। यानी जैसे हमने यहाँ supremum मान के, least upper bound मान के
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके आए हैं हम, वैसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान के सुप्रीमम भी लेके आ सकते थे। ठीक है जी, इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं, सर कहने का मतलब ये है। प्रूफ सेम आएगा, सिर्फ जहाँ लेस का साइन है शुरू में लेके चल रहे हैं ग्रेटर का, वहाँ लेस हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम प्रूफ आएगा। आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत काम आती है हमारे। एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर हों तो एक नेचुरल नंबर n मिलेगा सच दैट nx इज ग्रेटर देन y, सच दैट nx इज ग्रेटर देन y। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर x y ले लो तो एक नेचुरल नंबर क्या करेगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका वेट बढ़ा देगा y से, पक्की बात है। मान लिया ऐसा नहीं है, nx लेस देन इक्वल टू y आ रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, एक भी नेचुरल नंबर इस बात को नहीं मानता, मान लिया ऐसा है, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी पक्का। ठीक है, nx लेस देन इक्वल टू y मान लिया फॉर ऑल n, और इससे एक सेट बन गया S सभी n के लिए। अब ये तो पक्का है कि अगर S एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट nx हैं तो सारे y से छोटे होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे बाय 1। अगर सारे एलिमेंट S के y से छोटे हैं तो S बाउंडेड अबव हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा था कंप्लीटनेस एक्सियम से कि अगर बाउंडेड अबव है तो एक रियल नंबर मिलेगा, मान लिया L मिल गया जो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। बाउंडेड अबव का लीस्ट अपर बाउंड भी रियल नंबर होगा, ये कंप्लीटनेस एक्सियम ने बोला था। तो S मस्ट हैव लीस्ट अपर बाउंड से L, N क्योंकि नेचुरल नंबर है, उसमें एक जोड़ने पर भी नेचुरल नंबर आएगा। n+1 एक नेचुरल नंबर अगर ले रहे हैं हम तो x मल्टीप्लाई करने पर वो S में चला जाएगा, यही तो है इसका मतलब। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, L लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड मतलब सारे एलिमेंट L से छोटे होंगे, तो n+1 इंटू एक्स भी तो S का एलिमेंट है, वो भी L से छोटा होगा। nx छोटा आ गया L-x से, यानी L-x भी अपर बाउंड बन रहा है S का। ठीक है, पर अभी अभी हमने देखा L कौन था, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कोई और अगर अपर बाउंड आया तो हमारा L उससे छोटा होगा, लीस्ट होगा ना, तो L छोटा आ जाएगा जी L-x से, कॉन्ट्रडिक्शन। आप L में से कुछ घटा रहे हो और L लीस्ट अपर बाउंड है, L-x अपर बाउंड है, तो L-x से छोटा कैसे आ सकता है? L तो माइनस करने के बाद आया L-x तो, यानी L कुछ माइनस करने के बाद भी अपने एक एलिमेंट से छोटा आ गया, अपने से छोटा आ रहा है, अपने से भी छोटे एलिमेंट से। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन शोज दैट हमने माना था कि सारे n के लिए nx y से छोटा होगा, इस वजह से बाउंडेड अबव हुआ, इस वजह से थ्योरम बनी, वो गलत माना था, ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा n मिलेगा जिसके लिए ये फॉर ऑल नहीं आएगा, फॉर सम आएगा, सबके लिए nx y से छोटा नहीं होगा, किसी एक n के लिए फॉर सम n nx इज ग्रेटर देन y। हमको यही प्रूव करना होता है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, सम का मतलब क्या है, कोई मिलेगा, कोई ऐसा n मिलेगा, कुछ ऐसे n मिल सकते हैं कि जिसके लिए nx ग्रेटर देन y आएगा। हमको ये नहीं प्रूव करना था कि सब के लिए, जैसे वैसे भी अगर कोई चीज़ हर n के लिए मना कर रही है कि हर n के लिए नहीं हो सकता जी, अगर हर n के लिए नहीं हो सकता तो इसका मतलब कुछ ने मना किया होगा, सबने थोड़ी किया होगा, इसका मतलब कुछ ने नो बोला होगा, तभी ये बात से कॉन्ट्रडिक्शन आई, यानी सारे nx y से छोटे नहीं है, यानी कुछ nx y से बड़े भी हैं, यही हमने प्रूव करना था। कोरोलरी है जी, x और 0 ले लो तो एक n मिलेगा सच दैट n ग्रेटर देन x। अगर x 0 से बड़ा है तो 1 भी ले सकते हो आप x को, और y को x ले लो, तो अभी nx किससे बड़ा है, y से, y कौन है, x, तो n इंटू 1, अब nx क्या बनेगा, n इंटू 1, n इंटू 1 बड़ा आएगा y से, यानी x से, y कौन है, x। तो ऊपर वाली थ्योरम में x को 1 और y को x पुट कर दिया, दोनों पॉजिटिव हैं। ऊपर वाली थ्योरम केवल तब लगती है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हों, x और y। ठीक है जी, इसलिए तो L-x L से छोटा आया, कुछ घटा रहे हो L में से, पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो L में से, छोटा आना चाहिए था L-x, पर उल्टा है तो उल्टा ही हो गया, बड़ा आ रहा है L से, कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए तो आई, साइड में लिखा भी हुआ है x इज अ पॉजिटिव। एक बात और, पेपर में कई बार ये थ्योरम जो मैंने पिछली कराई है कंप्लीटनेस एक्सियम वाली, ये उल्टी आती है। उल्टी का मतलब बाउंडेड बिलो वाला बात मानी होती है कि बाउंडेड बिलो हैज़ अ रियल नंबर एज इट्स इन्फिमम, और प्रूव करना होता है बाउंडेड अबव। तो आप क्या करोगे, पेपर में अगर बाउंडेड अबव वाला प्रूव आ गया तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लोगे, और अगर बाउंडेड बिलो वाला आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लोगे, क्योंकि इसके बेस पे ये होती है, इसके बेस पे ये होती है। पेपर में एक बार ऐसा हुआ है कि यहाँ सीधा बाउंडेड अबव लिख दिया कि बाउंडेड अबव के पास रियल नंबर होगा सुप्रीमम के रूप में,
तो हम फिर क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेंगे बिलो वाली बात सच है और ये सारा प्रूफ डाल देंगे, सिर्फ ग्रेटर की जगह लेस, यहाँ ग्रेटर, यहाँ लेस, सॉरी यहाँ भी ग्रेटर आएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा कोई नंबर हो तो 1/n एप्सिलॉन से छोटा आएगा। एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, उसको x मान लिया, उल्टा करके 1/एप्सिलॉन, और करोलरी 1 में जहाँ x था वहाँ 1/एप्सिलॉन पुट कर दिया, यानी n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ गया, उल्टा कर देंगे, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आएगा, उल्टा कर देंगे 1/n एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, ठीक है जी। 1/n एप्सिलॉन से छोटा, यानी ऊपर वाली करोलरी से ही हो जाएगा ये।